हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों 5 से 7 फरवरी, ठीक 5 से 7 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है स्टेनो का। तो ऐसे में हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है, ठीक क्रैश कोर्स शुरू किया है जो कि आपका अभी से जो भी समय है लगभग 15 डेज़ आपके पास है। तो 15 डेज़ का ये क्रैश कोर्स चलेगा, जिसमें कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंग्लिश, जीके और आपका रीजनिंग, ठीक रीजनिंग ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपको, खासकर इंग्लिश जिसमें कि 100 मार्क्स के होते हैं, इसको मैं ज़्यादातर यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके जीके के कुछ वीडियो आएंगे और साथ ही रीजनिंग का भी वीडियो आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो भी नए लोग होंगे उनसे ज़रूर गुजारिश हो कि ज़रूर सब्सक्राइब करके पढ़ें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। और तो चलिए फटाफट हम आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे फिलर की बात होगी, ठीक एरर की बात होगी, एरर भी आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं उसमें भी देखा जाएगा, ठीक है एक्टिव पैसिव होगा, नरेशन इसमें जो आते हैं वो भी देखा जाएगा, ठीक उसके बाद आपका वन वर्ड जो होते हैं OWS देखा जाएगा, PQRS भी देखा जाएगा। इसमें जितने भी चीज़ हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर अगर क्लोज टेस्ट की बात करें क्लोज टेस्ट भी देखेंगे इसमें, तो उन सारी चीज़ पे जिक्र होगा। साथ ही RC जिसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सारे सवाल कराएंगे इन 15 दिनों में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मैंने जो पहला यहाँ पे स्टार्ट किया वो इन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे बेसिकली यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आखिर सेंटेंस जो इम्प्रूवमेंट है इसमें आपको दो चीज़ हो जाएंगे। एक तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है या तो एक फिलर की तरह भी आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक या एरर की तरह भी आप ले सकते हैं इसे। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से फिलर, एरर या कह सकते हैं क्लोज टेस्ट में भी ये काम देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन दिखने वाला है वो यहाँ पे क्या है, ठीक यहाँ पे जो क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ही अवॉइड्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट में इसकी जगह पे क्या आएगा, ही अवॉइड्स डैश टू मी टू टॉक स्पीकिंग स्पीच नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे इसमें आपको एक रूल बताने वाला हूँ। अगर ये रूल आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपको आराम से 1 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। देखना समझना क्या है, कुछ वर्ड ऐसे होते जैसे कि अवॉइड, ठीक अवॉइड हो गया, एडमिट हो गया, डिटेस्ट हो गया, स्टॉप हो गया, ये सारे और भी बहुत सारे वर्ड है। उसका वीडियो भी आपको IBPS क्लर्क के नाम से मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। जब मैंने IBPS क्लर्क की तैयारी करवाई थी उसमें काफ़ी सारे इंग्लिश के रूल्स वगैरह पढ़ाए थे। तो यहाँ पे अब SSC स्टेनो की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ जो इजी वे में समझाया जा सके कम समय, उसके लिए यहाँ पे बात किया हूँ, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं वर्ड अवॉइड हो गया, एडमिट हो गया, डिटेस्ट हो गया, स्टॉप हो गया, इनके बाद जो भी आएंगे वर्ब वो कैसे होगा, वर्ब का 4th फॉर्म होगा, ठीक या फिर ING जिसको कहेंगे या जेलेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अवॉइड आपको मिल गया, अवॉइड के बाद मैंने क्या बताया, ING वाला वर्ड होना चाहिए। ING वाला एक ही वर्ड है, वो है स्पीकिंग। तो आंसर आपका B नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2। दूसरा नंबर में क्या है कि माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। अब यहाँ पे कार की बात की जा रही है, जब ऑफिस कोई जा रहा था, ठीक है कोई बंदा ऑफिस जा रहा था, उसका जो कार है रास्ते में क्या हो गया, ख़राब हो गया होगा। तो देखिए ख़राब होने का यहाँ पे ब्रोक आउट है जो कि यहाँ पे पास्ट में लिखा गया है, ठीक पास्ट में लिखा गया। तो समझिएगा यहाँ पे ब्रेक, ठीक है पहला वर्ड है ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मतलब यहाँ पे समझिए क्या होगा, यहाँ का मतलब होगा ब्रेक आउट का मतलब अचानक फैलना। अब अचानक फैलना का मतलब क्या, किससे होता है रिलेशन, वार हो गया, युद्ध या डिजीज़ जिसको कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप ब्रेक आउट का मतलब यहाँ पे समझ गए, पहला हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब समझते हैं, ठीक ब्रेक इन का मतलब समझते हैं। तो ब्रेक अगर इन का देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है ब्रेक इन का मतलब यहाँ पे होगा बातचीत में बाधा पहुँचाना, ठीक है बाधा, ब्रेक इन मतलब बाधा या बातचीत करने के सेंस में। अच्छा फिर आते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब काम करना बंद करना, काम करना बंद, ठीक है काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना के सेंस में कहने का मतलब कोई मशीन है, कोई आपका मशीनरी वो चीज़ है। जैसे यहाँ पे कार की बात की, वो कार का मतलब हो गया ब्रेक
वो यहाँ पे ब्रोक डाउन हो गया। कहने का मतलब काम करना जो था, काम जो कार चल रहा था वो उसका जो इंजन था काम करना बंद कर दिया था जब वो ऑफिस में जा रहा था। तो आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि ब्रोक डाउन होगा, जो कि पास्ट टेंस में। ठीक, पहला का तो यहाँ पे स्पीकिंग था। चलिए यहाँ तो दो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ पता चला। पहला क्वेश्चन से आपको एक रूल पता चला, दूसरा क्वेश्चन में आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता चला। अब ये थर्ड में आते हैं। थर्ड आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन की तरह है, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि द होल कंट्री इज डिसअपॉइंटेड ओवर द डिफीट ऑफ द क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटेड के साथ क्या होगा, तो डिसअपॉइंटेड के साथ जो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा वो होगा बाई। ठीक है, करेक्ट जो होगा वो होगा बाई। ठीक, यहाँ पे कोई खास रूल्स इसमें नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आफ्टर लॉन्ग लंच ब्रेक बिजनेस डैश एज डैश। ठीक है, एज यूजल। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आफ्टर लॉन्ग लंच ब्रेक के बाद जो बिजनेस का था वो बिजनेस क्या होगा, जैसा था वैसा था, जैसे पहले चल रहा था वैसा हो जाएगा वापस। रेज्यूम्स, रेज्यूम्स कहने का मतलब कि जैसे कैसे आप कहते हैं कि अगर आप रिज्यूम्स, अगर कोई आप कोई डिवाइस चलाते हैं उसमें रिज्यूम्स होता है कि जैसे पहले से वापस था वो आपका रिज्यूम्स हो जाता है, फिर से पहले की तरह स्थिति, पहले वाली स्थिति में वो आ जाता है। ठीक, चलिए अब आते फिफ्थ में आते। फिफ्थ में क्या है देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि सी वाज द ओल्डेस्ट ऑफ टू सिस्टर। जब टू की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है तो कंपैरिजन की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है। और कंपैरिजन में हमेशा यहाँ पे ओल्डेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट, और ओल्डेस्ट का मतलब यहाँ पे पुराना के सेंस में है। ठीक, ओल्डेस्ट का मतलब पुराना के सेंस में होता है। एल्डेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एल्डर या एल्डेस्ट जो होता है वो होता है बड़ा के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात हो रही बड़ा के सेंस में, तो ओल्डेस्ट तो होगा नहीं, तो ये यहाँ पे ओल्डेस्ट ये भी नहीं होगा, ओल्डर ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये होगा एल्डर ऑफ द टू सिस्टर, आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिज ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसका जो भाई है नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंड, मतलब उसका जो भाई है कभी भी डिपेंडेबल ना रहा था, सेंस में क्या था, ना रहा है, और यहाँ पे न रहेगा के सेंस में आ रहा है बात। तो यहाँ पे नेवर विल बी का मतलब तो पता चलेगा कि रहेगा, उसका भाई कभी किसी पे डिपेंड नहीं था, मतलब नहीं रहेगा, और नहीं रहा है, रहा के सेंस में यहाँ जो होगा नेवर हैज़ बीन होगा सही। ठीक है, हैड होगा नहीं। ठीक, यहाँ की जो कि पास्ट में चला, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हो नहीं रही, और बाज नेवर बीइंग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंस में आ रहा है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। पास्ट की बात बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही, ना रहा है ना रहेगा के सेंस में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इट इज़ ईजी टू सी वाई सिटीज़ ग्रू डैश। यहाँ पे तो क्या होगा, ऑन द रिवर बैंक होगा नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे अगर बात करें ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर है तो रिवर के किनारे किनारे जो होते घर या बिल्डिंग जो भी सिटीज़ बनते, ठीक है, तो उसको कहते हैं एलोंग, एलोंग द डैश होता है कि मीन्स कि किसी के, मीन्स कि एलोंग मीन्स कि किसी नदी के किनारे के सेंस में। तो यहाँ पे जो होगा ऑन द रिवर बैंक नहीं होगा, बल्कि एलोंग द रिवर बैंक होगा आंसर। ठीक है, एलोंग द रिवर बैंक, इसको कहते हैं एलोंग द रिवर, एलोंग के सेंस में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा समझिएगा। आई एम थिंकिंग टू डू MA इन इंग्लिश, आई एम थिंकिंग टू डू MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो देखिए एक तो समझिए कि थिंक के साथ जो होगा, एक तो ऑफ सही है, दूसरा यहाँ पे अबाउट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस दोनों का अलग अलग होगा। जैसे अगर बात करें थिंक ऑफ समथिंग की बात हो रही है, इट इज़ अ ब्रीफ मोमेंट, मोमेंट की बात होती है, कोई क्षण की बात होती है। ठीक है, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स के लिए, थोड़े देर के लिए। लेकिन थिंक अबाउट की अगर बात करें तो यू आर कंसिडरिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते कि फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है, कम समय के लिए, और यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए। अगर बात करें आई एम थिंकिंग टू डू MA इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें तो फ्यू सेकंड की तो बात हो नहीं रही है भाई। यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम का MA जो कि कोर्स है 2 ईयर्स का जो होता है, ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यहाँ पे थिंक अबाउट होगा। ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग MA इन इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या है भाई,
द लाइट वेंट आउट वाइल, अब देखिए द लाइट वेंट आउट, ये क्या है भाई, एक तो पास्ट में है, ठीक है। वाइल, उसी दरमियान, पास्ट में ही कोई घटना हुई है, पास्ट की बात है और पास्ट में कुछ ऐसा घटना घटता है, तो एम तो होगा नहीं, काट दो, ठीक है। और पास्ट में भी क्या, तो पास्ट में कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी की बात है। तो कंटिन्यूटी अगर की बात की जा रही है तो यहाँ पे हैड रीडिंग होगा नहीं, हैड रीड होगा नहीं, बल्कि वाज रीडिंग होगा। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वाज रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। अब ये इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते क्या है, द मैन हु हैड जम्प्ड इनटू द लेक मैनेज्ड टू स्विम एश्योर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एश्योर का मतलब होता है नदी के तट पर या फिर किनारे पर, ठीक है, नदी के तट पर या तट पे करिए, चाहे लेक हो चाहे कोई भी हो, तट पर बोलिए या किनारे पर, किनारे पर, चाहे वो लेक हो चाहे वो नदी हो, रिवर हो। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, द मैन हु हैड जम्प्ड इनटू द लेक, हैड तो होगा नहीं भाई, हैड वो कर चुका था के सेंस में तो होगा नहीं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे होगा हु जम्प्ड इनटू द लेक। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी सेम चीज़ लिखा गया, तो आप चाहे तो 1 या 3 जो भी ले आपका सही होगा। यहाँ पे आपके साथ मैंने 10 जो क्वेश्चन कराया है, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग आंसर एक बार फिर से देख लें। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे स्पीकिंग, ठीक, क्योंकि अवॉइड के साथ हमेशा बिफोर आता है। सेकंड में जो होगा ब्रोक डाउन, जो कि ब्रोक डाउन मतलब होता है कि ख़राब हो जाने के सेंस में, जो मशीनरी होती है, डिसअपॉइंटेड के साथ जो प्रीपोजिशन होगा फिक्स होगा वो बाई होगा। और यहाँ पे जब बिजनेस रीसर्फेसेस नहीं होगा बल्कि रिज्यूम्स, जैसे स्थिति पहले वाली स्थिति में वापस आ गई वो। अगर बात करें दो लोगों की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है, वहाँ पे एल्डर का सेंस होता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो छठा था उसमें होगा नेवर हैज़ बीन, ना रहा है ना रहेगा के सेंस में था। और 7th की बात करें, इट इज़ इजी टू सी सिटीज़ ग्रू अलॉन्ग द रिवर बैंक, होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। 8 की बात करें तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था द लाइट वेंट आउट वाइल आई वाज रीडिंग होगा इसका आंसर। एंड लास्ट वन जो है इसका आंसर होगा हु जम्प्ड इनटू द लेक, या ये दोनों सेम लिखा गया टाइप में, तो चलो कोई भी आप बना लो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़रूर लाइक करना इस चैनल को। और ये कंटिन्यू अभी 15 डेज़ का जो क्लास है, ये 15 डेज़ कंटिन्यू आते रहेंगे, डे 1, ठीक है, डे 1 डे 2, और इसमें पार्ट 1 करके आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से, जिसमें कि आपका कोशिश हमारी रहेगी सबसे पहले पार्ट इंग्लिश का होगा, सेकेंड बात होगी जीके का, और थर्ड बात होगा आपका रीजनिंग का, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो आएंगे कंटिन्यू, जब तक आपका 5 से जो 7 तक एग्ज़ाम है। इस 5 से 7 फरवरी तक आपका कंटिन्यू वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।